ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम वैशाख पूर्णिमा के प्रदोष काल में शाम के समय किए जाने वाले 2 महा उपायों की बात करेंगे, जो मनोकामना पूर्ति उपाय हैं। यदि आपने कई बार पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, कई उपाय कर लिए, तो भी यदि आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, तो चावल के दाने अर्थात अक्षत के दाने का इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करता है पूर्णिमा के दिन। उसके हर कार्य अक्षय अर्थात कभी भी उनका अंत नहीं होता है। अक्षय का मतलब यही होता है। तो इस वीडियो में हम 2 महा उपाय जो कि चावल के दाने से करना है, उनकी बात करेंगे। पहला उपाय है, इसके अंतर्गत आपको 108 अक्षत के दाने अर्थात सेगे चावल के दाने लेने हैं। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, जो केसरी रंग का पीला चंदन होता है, जो महादेव को समर्पित किया जाता है। अष्टगंध भी आप ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अष्टगंध, चंदन और 108 चावल के दाने ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। यह उपाय आप अपने घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चुन करके गिन के 108 चावल के दाने ले लीजिए। फिर जो चंदन आपने लिया है अष्टगंध, उसको आपको थोड़ा सा जल मिला के गीला सा पेस्ट बना लेना है। फिर आप घर पे कर रहे हैं तो घर की शिवलिंग पर उसको आपको शिवलिंग पर लपेट देना है, ऊपर शिवलिंग पर उसका लेपन कर देना है। मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में भी अपने सीधे हाथ से भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए चंदन का, अष्टगंध का। उसके ऊपर ही आपको 108 चावल के दाने चिपका देने हैं। एक एक करके नहीं चिपकाना है, आप एक एक करके भी चिपका सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या तो आप अपने सीधे हाथ की हथेली में रख के सारे चावल के दाने भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक साथ लगा सकते हैं। और आपको चंदन पर चावल चिपकाते समय चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। पूर्णिमा के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसमें चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव के नाम से उपाय किए जाते हैं। तो आपको चावल के दाने समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, वह भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जल को थोड़ा सा अपने लोटे में, अपने कलश में ले लीजिए, या तो कोई अन्य पात्र आप लेकर जाते हैं तो उसमें आप जल को झेल लीजिए। उसके बाद आपको प्रार्थना करके, कामना करके घर आ जाना है। घर आने के पश्चात अपने सारे रूम में, कमरे में आप उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। पहले उपाय की बात हमने कर ली है। दूसरा उपाय भी अक्षत के दाने से ही आपको करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। 1 बेलपत्री लेनी है, थोड़ा सा पीला चंदन अर्थात अष्टगंध लेना है। तीनों ही चीज़ों की आपको आवश्यकता है और 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना है। इस उपाय को भी प्रदोष काल में शाम के समय ही करना है। चाहे तो आप घर पे कर लें, चाहे तो आप मंदिर में कर लें। मंदिर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 बेलपत्री ली है, उस बेलपत्री के बीच वाली जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर अष्टगंध को थोड़ा गीला करके पूरी पत्ती पर लगा देना है। पूरी पत्ती पर लगाने के बाद जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें एक एक करके उसी बेलपत्री के ऊपर चिपका दीजिए। चिपकाने के पश्चात उस बेलपत्री को आपको अपने हाथ में रखना है और जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 बेलपत्री है, उसे माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। तब आप समर्पित करें जब भी आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। उसके बाद आप अपनी कामना कह दीजिए चंद्रमौली महादेव से। कहते हैं पूर्णिमा के दिन जो भी चंद्रमौली महादेव के नाम से माता सुख सुंदरी को 1 बेलपत्री समर्पित कर देता है और 7 चावल के दाने और अपनी जो भी कामना है वह महादेव जी से कह देते हैं, उनकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोनों ही उपाय प्रदोष काल में शाम के समय कीजिएगा, चाहे तो आप दिन में भी कर सकते हैं, पर शाम के समय प्रदोष काल के उपाय ज़्यादा फलीभूत होते हैं। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि इन उपायों से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो अवश्य ही पूछिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, चंद्रमौली महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।